नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लॉटिंग भी की जा रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस से दलित समुदाय से आने वाले ब्रजलाल खाबरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेश गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए उसने खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कांग्रेस एक और उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती। और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेता को कमान भी दी है। हालांकि अब मायावती ने ट्वीट कर ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी पर करेंगे चर्चा, इससे किसको होगा फायदा, किसको नुकसान। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महागठबंधन के ख्वाब खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो फूल मन में खिलाए इंडिया बैठा था, वो बसपा प्रमुख मायावती ने तोड़ दिए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी की जा रही थी। मगर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि बहन जी ने कहा नाम मतलब ना। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्ष रही है और इसीलिए इसमें गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। इंडिया वाले गठबंधन के कई नेताओं का वैसे मानना था कि मायावती यूपी के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी दलित वोटों को अपनी तरफ खींच सकती है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो या फिर उत्तराखंड ही क्यों ना हो, मायावती के पास दलितों का ठीक ठाक वोट बैंक है। यही वजह थी कि कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों के नेता भी चाहते थे कि बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने। सियासत की हर कला में माहिर मायावती बाखूबी जानती हैं कि कब 2 कदम आगे चलना है और कब 2 कदम पीछे हटना है। दरअसल मायावती के पास 10% दलित वोट बैंक, अति पिछड़े जातियों में ठीक ठाक पकड़, मुस्लिम और स्वर्ण वोट बैंक भी मायावती की झोली में है। ऐसे में मायावती के ऐलान पर विपक्षी खेमे में खलबली मचना तय है। बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है, आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में भी हाथी की दहाड़ सुनाई देगी। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान बीएसपी कर रही है। अब ये ऐलान इंडिया गठबंधन पर ब्रिज की तरह गिरा है। घाव बहुत गहरा है। अब इंडिया गठबंधन बेसहारा और बेचारा नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि बसपा के इस ऐलान का फायदा किसको मिलेगा? क्या वाकई में बीएसपी का इंडिया वाले गठबंधन से दूरी बनाने का ऐलान करना बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू जैसा है? दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को साधने वाली मायावती यूपी की सियासत में 80 सीटों पर अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती दिखती हैं, तो इंडिया वाले गठबंधन का दम निकल सकता है। यानी मायावती के इस दाव से सियासी घमासान मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जमकर देखी जा रही है। मायावती ने कहा कि अकेले ही आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वो लड़ेंगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दयाराम भार्गव, नेता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ आरबी उपाध्याय,
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तारिक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। तारिक जी, आपको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा, आपके जितने भी अरमान होंगे इंडिया गठबंधन के, क्योंकि आप अलायंस का ही हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपको बहुत परेशानी हो रही होगी और आपकी नींद उड़ गई होगी मायावती के ऐलान के बाद। तारिक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? ठीक है, मनोज जी के पास जाते हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से मायावती ने आज ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किस प्रकार से आप देखते हैं? आपको तो फायदा होगा सर। भाई आप ये देखिए, ये मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक बहुत अनुभवी नेता है। वो जानती हैं कि उनकी पार्टी का भला है कहाँ पर। गठबंधन में जाने से तो पहले भी उन्होंने कई गठबंधन करके देखे हैं और गठबंधन में हमेशा अरे वाह सर, ये बात है, गठबंधन में हमेशा उनको नुकसान हुआ है। तो अभी उनका जो ये डिसीजन है, ये बहुत सोची समझे उन्होंने। तभी तो सर आप लोग लड्डू बांट रहे होंगे सर, खुशी आपकी जाहिर हो रही है। नहीं, हमें लड्डू बांटने की आवश्यकता नहीं है मित्र। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो काम इसलिए नहीं करती कि सत्ता में बने रहे। वो काम इसलिए करती है कि जिससे कि हमने जो वादे किए थे जनता से, जो चीजें हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं, हम लोग प्रदेश की बात करते हैं, हम लोग काम के लिए राजनीति करते हैं भाव से, मतलब कि जिससे कि हम अपने नौजवानों का भला कर सकें और चीजों को बढ़ कर सकें, देश को आगे ले जा सकें। हम लोग अवसरवाद की राजनीति नहीं करते। आज जो गठबंधन है, वो तो गठबंधन किस लिए बना है सुनील भाई? गठबंधन इसलिए नहीं बना कि इन्हें देश की चिंता नहीं है गठबंधन बना के। इन्हें चिंता है अपने परिवार की, इन्हें चिंता है उस बात की जो 24 दलों में से 19 दल जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, तो इनको उनसे बचना है। ये इनकी राजनीति है। तो देश के विकास की बात जो करेगा, कहीं ना कहीं इंटरनल वही जनता के दिल में रहेगा। इंटरनल आपको सपोर्ट कर रही है सर मायावती जी? नहीं, आप गलत। हमें क्यों सपोर्ट करेंगे मायावती जी? मायावती जी का अपनी रणनीति है, अपना उनका सिस्टम है और वो उस पे चल रही है और अच्छी बात है। ये उनका डिसीजन है, बड़े विवेक से और सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस इंडिया गठबंधन में जाने से उन्हें नुकसान होने के अलावा फायदा नहीं होगा, तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तारिक जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। हमारे साथ सुभाषपा के दयाराम जी जुड़े हैं। दयाराम जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, सवाल मेरा आपसे ये कि मायावती ने ट्वीट करके कहा कि वो अकेले ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगी। अब क्या इसे देखा जाए, क्योंकि आप एनडीए के हिस्सा हैं, आपके लिए भी खुशखबरी है? देखिए सुनील भाई, बसपा सुब्रमो का जो है अपना विवेक है, स्वतंत्र पार्टी है। गठबंधन किससे करना नहीं करना ये उनका विवेक है। लेकिन एक बात तो है कि इंडिया वालों के मुंह पे तमाचा तो मार दिया बसपा पार्टी, जो अब तक मुंह खोल करके सपोर्ट कर दिया सर ना। सुन तो लीजिए, सुनिए ना सुनील भाई, सुन तो लीजिए। या आप बोल लो तो कहने दो जी। समाज पार्टी ने जो तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मारा कि इंडिया के गठबंधन वालों को अब नींद नहीं आएगी। उसका कारण है उत्तर प्रदेश समाज पार्टी का अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है। याद करिए 2019 में समाजवादी से गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या हासिल किया, और याद करिए 2003 का मामला, उत्तर प्रदेश का गेस्ट टाउन कांड। और शुक्र करिए अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त तिवारी ना होते और ललकारा ना होता, तो आज दलित चेहरा हो सकता कि हम लोगों के बीच में क्या स्थिति रहती, वो सर्वविदित है। और मैं बता दूं सुनील भाई, ये चीज ध्यान रहे, जिस तरह आज वर्तमान में 2023 में सोशल मीडिया पे जबरदस्त देश में है, उसमें 2003 में होती तो देश में आग लग जाता। जिस तरह समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किस तरह गुंडई किया, ये किसी से छिपा नहीं है।
समाजवादी पार्टी किस तरह गुंडई करती है इनके रग रग में बसा हुआ है। और गुंडई की तस्वीर आज की तस्वीर है। अखिलेश यादव जी जो है घोसी जिला में जो मंच साझा कर रहे थे, 3 बार के और मंत्री और परिवार को पार्टी की गौर कथनी देख लो। जिस प्रत्याशी सुधाकर जी को वह चुनाव लड़ा रही है समाज पार्टी, वो समाजवादी पार्टी के वो जो प्रत्याशी वो अपना पॉइंट नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो जनता के जीतने के बाद उनके हिस्से कैसे दिलाने का काम करेंगे। जो अपना मंच पे पॉइंट ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पॉइंट ही ठीक करने में पूरा समय निकल जाता हो। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो इस दयाराम जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज हम ठीक से ही कराते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तारिक जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी, अब आई आवाज। हाँ तारिक जी, सब मैं आपका इंतजार कर रहा था। तारिक जी, जिस प्रकार से देखा जाए, मायावती ने ट्वीट किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। सब मैं तो आपसे ये कह रहा, सर आपकी तो नींद उड़ गई होगी सब सुन के, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मायावती जी आएंगी तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। अब तो आपको बहुत चौंका दिया मायावती जी ने। तो नहीं, मायावती का आना ना आना ये तो पहले से लोगों को अंदाजा था कि मायावती मतलब जो बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने वाला स्टैंड होगा उसी स्टैंड के ऊपर कायम रहेंगी। और इस स्टैंड से देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 2007 में 30%, 2012 के विधानसभा चुनाव में 25%, 17 में 21% और 22 में 13% सॉरी वोट विधानसभा में मायावती को मिला। इसका मतलब है कि निरंतर उनका वोट खिसक रहा है। जा कहाँ रहा है ये नहीं पता, हो सकता है भाजपा में जा रहा है, कुछ हमारे पास। सर एक सेकेंड तारिक जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरे पास भी डेटा है, मैं आपको बताता हूं। 1989 में उनके 13 विधायक जीते थे और 372 लड़े थे। मैं आपको एक सेकंड बता रहा सर, पूरा समझा दे रहा हूँ। 2007 से मैंने डेटा बताया है। हाँ 9.41 सर, चाहे वो एक, ये देखिए स्क्रीन पे हमने आपको चला दिया, अच्छे से आप देखिए। 2022 की अगर आप बात कर रहे हैं ना सर, एक सीट उनको मिली है, लेकिन सर ये देखिए 13%, जब वो घर से नहीं निकलती हैं 13% वोट बैंक रख लेती हैं। अब ये मानिए जो इनका वोट बैंक 5% भी कहीं स्विंग करता है तो फायदा होता। अब मुझे बोलने तो आप दे नहीं रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए सर। मैंने कोई डेटा गलत नहीं प्रेजेंट किया, मैंने भी 13% कहा। मेरा कहने का मतलब है कि निरंतर जो डाउनफॉल हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का, इसको बीएसपी को देखने की जरूरत है, हमसे कोई मतलब नहीं है। मगर हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी रही हो जो सत्ता में रही हो और उसका एक विधायक पर वो पहुंच गई हो, मुझे ऐसी पार्टी आज तक दिखाई नहीं दी। बीएसपी का इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों वो जो काशीराम साहब ने DS4 और बामसेब का एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, मैं याद करता हूं उस वक्त को, वो मूवमेंट तबाह हो गया, उस समाज के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बीएसपी का जिंदा रहना जरूरी था, मगर बीएसपी ने खुद ही अपनी पार्टी को खत्म किया। अभी आपने देखा होगा इमरान मसूद साहब ने क्या कहा, क्योंकि मैं 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाऊंगा इसलिए उनको निकाल दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं, एक 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए कि बसपा में टिकट कैसे मिलता है, तो वो कहेगा भैया पैसा दे दो ले आओ। आपको आपकी विचारधारा, आपका राजनीतिक कद, आपका राजनीतिक इतिहास, आपका क्षेत्र में जनाधार काम नहीं आएगा। आपकी पार्टी में कैसे मिलता है सर? देखिए मैं कह रहा हूँ जरा नहीं, आप बहुजन समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं इस प्रकार से समाजवादी पार्टी कैसे टिकट देती, जरा बताइए सर, दर्शक देख रहे हैं। मैंने किसी और पार्टी के बारे में नहीं कहा है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ सर, आप दूसरों की बता रहे हैं, अपना भी तो बताइए सर। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ एक प्रक्रिया है, मगर बीएसपी एक अपवाद ऐसा है जिसमें हजारों नेताओं ने अपना नहीं बताया सर, अपना नहीं बताया सर, आपने बात को घुमा दिया। बारे में आप समाजवादी पार्टी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि बीएसपी में ऐसे टिकट मिलती है, तो मैंने यही पूछा ना, समाजवादी पार्टी कैसे देती है, जरा बताइए, हमारे और पैनलिस्ट सुने इसको। समाजवादी पार्टी का तो कैडराइज है, संसदीय बोर्ड है, वो निर्णय करता है किसको टिकट देना है। अच्छा, और बीएसपी का नहीं है कुछ भी? नहीं है, ये मैंने आरोप नहीं लगाया है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, समय दीजिए, 3 सेकंड 10 सेकंड का समय दीजिए। जितने लोगों ने बीएसपी छोड़ी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बसपा में थे, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में, इनके 10 मंत्री हैं जो बसपा से छोड़कर आए।
ये मेरा नहीं कहना है। जो लोग कहीं भी गए हो, चाहे भाजपा में गए हो या समाजवादी में आए हो या कांग्रेस में आए हो, उन्होंने कहा कि वहां पैसे का अजीबोगरीब सिस्टम है। एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं सर, आपके पास, मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मुझे ये आरोप लगाना होता तो वो खुला बीजेपी पे लगाता, लेकिन जिन लोगों ने बसपा छोड़ी है उन्होंने छोड़ने के बाद यही कहा कि मुझसे डिमांड कीजिए थी, मैं दे नहीं पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों द्वारा कही हुई बात है। ठीक है मनोज जी। सुनील भाई, आप ये देखिए, इमरान मकसूद की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी पार्टी ना हो बीजेपी को छोड़ के जहां इमरान मकसूद ना गए हों। अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी के चक्कर काट रहे थे, वो तो आशू मलिक को टिकट मिल गया, वो उनको नहीं मिला तो फिर उनको ही गाली देना चालू कर दिया। और उससे पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले बसपा में थे, अब फिर बसपा में चले गए। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना मुझे लगता है समय खराब करने वाली बात होगी जिनका खुद का कोई अपना सिस्टम ना हो। रही बात ये कि समाजवादी पार्टी में कैसे टिकट मिलते हैं ये पूरा प्रदेश जानता है, जवाब में कैसे टिकट मिलता है सब जानते हैं। चुपे तो मैं जवाब दूं। नहीं आप दीजिए सर, दीजिए, मैं सुन रहा हूं आपको सर। बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। नहीं आप बोलिए सर, बोलिए। इमरान मसूद को से मुझे लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि आपने तारिक भाई आपने एग्जाम्पल दिया तो मैंने उनकी एक बात बता दी। रही बात क्या आप कह रहे थे, ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक पहले कांग्रेस में थे, ब्रजेश पाठक कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट की कांग्रेस से। जब कांग्रेस नहीं हुआ तो फिर वो बसपा में आ गए, ठीक है। अरे भाई, बसपा में आने के बाद फिर वो जो है राज्यसभा सांसद रहे और चीजें रही। उसके बाद वो फिर जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा एक सेकंड, अब मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, आप सबकी सुनिए भी, आप सुनिए भी, ये बात गलत है, आप सुनिए भी। अब जवाब सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि इमरान मसूद ने दुनिया भर के चक्कर लगाए, तो ब्रिजेश पाठक के नहीं लगाए? कांग्रेस, बसपा, भाजपा, खाली एक ही पार्टी तो बची, सपा में नहीं गए थे? बस सपा में नहीं गए थे तो अब डिप्टी सीएम को बता रहे हैं कि वो इधर उधर घूमते हैं पार्टी में। मैं कह रहा हूँ नेता लोग इधर उधर जाते रहते हैं, इस पे डिस्कस करना टाइम खराब करना है। आप ही की बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, इस पे डिस्कशन क्योंकि जाते रहते। अभी आपके यहाँ अगर मंत्रियों निकाल लिए जाए तो पता नहीं बसपा की पूरी लाइन होगी। मैं जो कहना चाहता हूं, देश को, प्रदेश को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, बीएसपी के प्रवक्ता होते। मैं सिर्फ इतना, मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, यहाँ बात बीएसपी की हो रही है कि जब बात बीएसपी की आती है, जिन नेताओं ने बीएसपी छोड़ी है वो ये क्यों कहते हैं, भाजपा को छोड़ने वाले नहीं कहते, कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं कहते, सपा को छोड़ने वाले नहीं कहते कि वहां मामला पैसे का रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, इस बात को सबको समझने की जरूरत है। आप देखिए, आप ऐसा तारिक भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उनकी राजनीति करने का तरीका दूसरा है। वो जो राजनीति करती हैं बहन जी, बसपा सुप्रीमो, वो कहती है कि आप जो मेरे समाज के लोग हैं उतने वोट मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, बाकी आप जिस भी समाज से आते हैं उतने वोट आप ले आइए, तो आप विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, आप बन जाएंगे। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं के पास ऐसा वोट है जो ट्रांसफरेबल है, जो उनके नाम से ट्रांसफर हो जाता है, और किसी के पास ऐसा वोट नहीं है कि जो आप ट्रांसफर कर सको। तो अगर वो कुछ कहती भी हैं या कोई शर्त रखती हैं और आप उस शर्त को मानते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्यों मान रहे हैं। अब आप जवाब सुन लीजिए, देखिए, आपने अच्छी बात कही कि उनका एक वोट बैंक था। मैंने शुरू में ही बताया कि 30% वो वोट बैंक कहां पहुंच गया। प्रति विधानसभा एवरेज बीएसपी का वोट 25 से 30 हजार था, आज वो 7,000 पे पहुंच गया है। 7,000 पे मैं कह रहा हूं, प्रति विधानसभा आप निकाल लीजिए, मैं जो एवरेज बता रहा हूं, एंकर महोदय आप एवरेज निकाल लीजिए, 25 से 30 हजार एक कैंडिडेट को मिल जाता था। वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि आज वो वोट कहीं और चला गया है। हम नहीं इस बात का आकलन लगा सकते कि किसके पास गया है। थोड़ा हमारे पास गया होगा, बीजेपी के पास गया होगा, यहाँ सुभाषपा बैठी है वहां भी गया होगा। लेकिन बीएसपी क्या करती है, अब राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत ज्यादा अहमियत इस बात की नहीं रह गई है। क्यों? परसेंटेज आधे % से सरकार बनेगी और गिर जाएगी। क्यों? बीजेपी का 39 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं। सर मैं आपके पास आता हूं। आरबी उपाध्याय जी, आपने सुन लिया होगा हमारे सभी पैनलिस्ट को।
सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए मायावती के वोट बैंक को, बीएसपी के वोट बैंक को देखा जाए, आज उन्होंने ऐलान किया कि वो अकेले ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगी। अगर 2022 की बात की जाए सर, रिसेंटली की, तो एक विधायक उनके जीते हैं 403 सीटों पर, और लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज सर 13% है। अगर वो इंडिया के साथ जाती तो वोटिंग परसेंटेज उसमें 5% स्विंग कर जाता, ये मेरा मानना है और जो एनालिसिस बता रही है। लेकिन वो इंडिया के साथ नहीं गई, वोटिंग परसेंटेज उनका वहीं पर स्टेबल रहेगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज 5% उनका स्विंग करता है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं एनडीए की और इंडिया की कड़ी टक्कर मानी जाती, अखिलेश की और बीजेपी की कड़ी टक्कर मानी जाती। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है सर। देखिए, ये तो समय बताएगा सुनील। अभी से ये कह देना कि उसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, ये जल्दबाजी। कोई जरूरी नहीं होता है कि मान लीजिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो वो सारा वोट बीजेपी को मिल जाएगा। वोट आदमी अपने हिसाब से देता है, बहुत सोच समझ कर वोट करता है। और ये जो ट्रांसफर वाली बात रही, ये भी नहीं गले सकती। अब वोटर इतना समझदार हो गया है, मीडिया का जमाना है, सारी चीजों से रूबरू होता है। रहा बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही, उनका अपना एक फैसला है। और मैं समझता हूं कि देखिए, बीएसपी की जैसे ही प्रासंगिकता कम हो गई है, वोट परसेंट जिस तरीके से घट रहा है, एक पार्टी जो सत्ता में रही हो प्रदेश में, एक एमएलए का जीतना, वो दिख रहा है कि धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जा रही है। और चुनाव न लड़ने से क्या होता है कि जो भी वर्कर है या जो कार्यकर्ता है, वो क्या करता है कि वो दूसरे के लिए काम करेगा, क्यों? राजनीति तो उसे करनी है। मान लीजिए बीएसपी का वर्कर है, बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उपाध्याय तो नहीं बैठेगा। उपाध्याय साहब, एक सवाल इस बात का मन में जरूर उठता है कि आखिरकार मायावती किसको फायदा पहुंचाना चाहती हैं? देखिए, फायदा पहुंचाना चाहती हैं वो अपने आप को। जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति और वो जो ईडी सीबीआई आजकल जो चल रहा है, तो वो उससे दूर रहना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि भाई इन लफड़े में पड़ने से जो अब तक कमाया है, पता लगा ये भी सब चला जाए, तो कम से कम इसको तो सुरक्षित किया जाए। तो न लड़ने से अगर मान लीजिए वो वोट कहीं भी जा रहा है, लेकिन उनका अपना फायदा तो है कि भाई जो केस हैं सीबीआई ईडी की रेड, इन सब से वो कम से कम महफूज रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अपना और अपने परिवार को दयाराम जी, जी दयाराम जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? तो सवाल मेरा आपसे कि मैंने जो किया था, आप कुछ कहना चाहते थे सर, जरा बोलिए सर। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा था कि बसपा से बहुत सारे नेता इधर से उधर हुए। इनके पार्टी में अंबेडकर नगर से एक विधायक हैं। 2003 में गेस्ट आउट कांड में उस विधायक को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बहुत मारा था। इतनी पिटाई किया था कि 15 दिन हॉस्पिटल में थे। वो बसपा छोड़ के आए तो सपा ने ले लिया। आज वो सपा से विधायक है। इतनी तरक्की समाजवादी पार्टी करती है। और इनके ही एक नेता हैं, अभी पार्टी छोड़ के निकले हैं, ब्रजेश यादव, उनके साथ 2 लोग और गए हैं। उन्होंने साफ तौर से तानाशाही का जो है आरोप लगाया अखिलेश यादव पे। उन्होंने स्वयं कहा कि अखिलेश यादव कान के कच्चे हैं। तारिक जी जवाब और उन्होंने उदयवीर के ऊपर लगाया कि उदयवीर ने किस तरह कान भर करके मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया और मुझे कहा था तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, जो है पार्टी से निकलवा दूंगा। अब ब्रजेश यादव को पार्टी से निकालना पड़ा। जब मुलायम सिंह के समय के धरती के जो चलने वाले लोग थे, उस परिवर्तनशील में वो व्यक्ति था। अरे भाई, ये बता दीजिए, लोगों को समाजवादी पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता और घोसी की जनता क्या समाजवादी को तय करेगी? अंबेडकर नगर में त्रिभुवन दत्त की बात कर रहे हैं आप? देखिए तारिक भाई, पढ़िए। मैंने कहा अकबरपुर विधानसभा से विधायक हैं। पढ़िए। अरे तो नाम बताइए ना, आप इतना बता रहे हैं तो नाम कौन है? अरे विधायक है, आपको जानकारी होना चाहिए। अकबरपुर सीट से विधायक है। 2003 में समाजवादी गुंडों ने इतना पीटा था कि 15 दिन हॉस्पिटल में थे। आज पीटा हुआ भी आपके पार्टी से विधायक है। देखिए, अगर समाजवादी वाले गुंडे होते
तब तो पिट आप तभी जाते जब आपने कहा था कि अहिर लोग 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए हम लोग बड़ी शालीनता से बात करते तारिक हैं। जी, अगर आपकी उम्र कमजोर है तो उम्र बढ़ाइए। ये मैंने गुंडा नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा। और देश में कलंकित करने वाला 2003 का कांड बहन कुमारी मायावती के साथ जिस तरह समाजवादी पार्टी ने किया, पूरा देश इस जल्दी चीज को से तारिक जी, कलंकित है। जल्दी से, समय बहुत कम है तारिक जी, जल्दी से शायद विधायक है, वो अपने लाल देखिए, बच्चों के साथ उसको- बचाव ना करते, शायद इतिहास उस में बात कुछ को- उस आज बात नजर को आता। खत्म कर आप बात देखिए। कीजिए, गुंडाई कैसे होती है अब समाजवादी देखिए पार्टी से सुने, पूछो। ये अब ये हाइपर हो जाते हैं, देखिए आराम मैं से। हाइपर नहीं होता, देखिए, आपका ज्ञान BP वर्धन कर रहा हूँ। सब एक BP की दवा भी खा लीजिए। ज्ञानबाजी मत करिए, मैंने जो बताया। अच्छा, दवा खा लीजिए, अनूपपुर से BP वाली विधायक दवा है, खा लीजिए, याद तब बात करिए। करते हैं। उनको सपा ने कितना पीटा था, आज आपकी पार्टी से विधायक है। अरे मैं आपको बीपी की क्या दवा, दिला रहा हूँ? बीपी की दवा खा लीजिए। मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बीपी की मैं दवा पूछ लूंगा समाजवादी उनसे, पार्टी तारिक भाई मैं आपको पूछ लूंगा उनसे, मैं संपर्क में रहता हूँ, मैं पूछ लूंगा उनसे। तो अनर्गल बयान आप करते गलत बात कर रहे हैं। की बात नहीं करते, दलितों को नहीं, मैं अम्बेडकर नगर में जितने विधायक हैं सबको जानता हूँ, आप नाम लेके बताइए ना, मैं पूछ लूंगा समाजवादी कि क्या पार्टी होगा। के तो कहते समाजवादी पार्टी नेता कहते थे। चलिए बाबा देखिए, चलिए, जनता सब कुछ देख रही है सर, जनता न्यूज देख रही है किसका क्या है, जनता देख रही है। वैसे भी आने वाले वक्त पे अभी घोसी का उपचुनाव चल रहा है, 5 तारीख को मतदान होगा, और जिस प्रकार से मायावती ने आज ट्वीट किया, इससे खलबली मच गई है इंडिया के गठबंधन में। अब सवाल इस बात का है कि मायावती के अकेले आने पर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। दयाराम जी आपका, मनोज जी आपका, तारिक जी आपका और आरबी उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में है और फिर विधानसभा के चुनाव हैं, मायावती किसको फायदा पहुंचाती है, क्योंकि जो मायावती का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं स्थिर है और जहां पर वो जाती हैं फायदा वहां होता है। ये सवाल बना हुआ है, अब वक्त बताएगा कि मायावती किसको फायदा पहुंचाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।